अतिथि देवो भव, जो तुम्हारे घर में आया है वो देवता के समान होता है उस समय के लिए। इसलिए यदि तुम्हारे घर में कोई आता है तो बन सके तो उसका थोड़ा बहुत स्वागत सत्कार करना हमारा धर्म है। अब जो जीवों की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए हैं, उनको भी भयंकर नरकों में कष्ट भोगना पड़ता है। अब वहां जाओगे वो बात अलग है, लेकिन जीते जी यहीं पर भगवान नरक का दर्शन करा देते हैं। हाँ, इसलिए अपने स्वाद के लिए कभी किसी जीव जंतु की हत्या नहीं करना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित कहते हैं जय हो महाराज, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पाप ना बने। पाप तो सबसे बन जाता है। तो बोले पाप से बचें कैसे? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, यदि पाप से बचना है तो एक ऐसा साबुन है कि एक बार अपने शरीर पर लगा लो तो जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाएंगे। बोले ऐसा कौन सा साबुन है महाराज? तो कहते हैं ऐसा साबुन है भगवान का भजन। एक अजामिल का चरित्र सुनाया। केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः। एक अजामिल था, कहते हैं दृष्टि सृष्टि और वृष्टि, दृष्टि पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, कहां की कहां पहुंच जाए, सृष्टि कब पलट जाए, कब भूकंप आ जाए कोई पता नहीं, और वृष्टि कब हो जाए, बरसात कब हो जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं। कई लोग पंडित जी से पूछते हैं, बोले पंडित जी पानी कब तक बरसेगा? अब देखो वृष्टि का अनुमान तो सब लगा लेते हैं, लेकिन सटीक बताना बड़ा मुश्किल है। अनुमान तो लगा लेते हैं कि भैया इतने तारीख से लगाकर इतने तारीख तक बरस सकता है? लेकिन सटीक बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो दृष्टि और सृष्टि और वृष्टि पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अजामिल की दृष्टि में दोष आ गया। एक शूद्र को वेश्या में रत देख लिया, अजामिल की मति मलिन हो गई। अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर अजामिल कहते हैं उसी वेश्या के साथ रहने लगा, उसका भरण पोषण करने लगा, और समय आने पर कहते हैं अजामिल के 9 पुत्र हो गए। एक दिन अजामिल के यहाँ संतों का आगमन हो गया। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिले वो करे सब कष्टन को। वेश्या के घर में भी संतों का आगमन हो गया। वेश्या ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज मेरे आज भाग्य खुल गए, आज मेरे घर में संतों का आगमन हो गया। महात्मा जी कहते हैं सुनो देवी, हम थोड़ा भोजन पाना चाहते हैं तो हमें कुछ राशन पानी दे दो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की। सबकी नजर खेल खिलौने पे है। कलयुग की विशेषता है, कथाओं में मन नहीं लगता है आजकल। कितनी भी अच्छी पंडित जी कथा सुनाए और कथा जल्दी वायरल भी नहीं होती है। हाँ, कितनी भी अच्छी कथा डालो और फालतू चीज इतने जल्दी लोग बाग देखेंगे, मोबाइल में इतने जल्दी वायरल होगी कि क्या कहना है। और जिस कथा से हमारा जीवन सुधरने वाला है उसको नहीं सुनना चाहिए। संसार के काम तो देखो जिंदगी भर लगे रहेंगे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो
कहते हैं अजामिल के यहाँ संतों ने भोजन किया, इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने जैसे ही संतों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, मेरे घर में संतों का क्या काम। अजामिल बहुत बड़ा चोर बन गया है। महात्मा जी अजामिल से कहते हैं, अजामिल हमने तुम्हारे यहाँ भोजन किया है, और भैया महात्मा जब भोजन करते हैं तो भोजन के बाद कुछ दक्षिणा दी जाती है। अजामिल कहता है, हमसे दक्षिणा? अरे महात्मा जी हमने तुम्हारा कमंडल, तुम्हारे धोती कुर्ता नहीं छुड़ाए, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है हमारी। महात्मा कहते हैं, अरे अजामिल हम तुमसे भैया कोई पैसा नहीं चाहते, हमारी एक शर्त मान लो। कौन सी शर्त? बोले अब की बार जो तुम्हारे यहाँ पुत्र होगा उसका नाम तुम हमारे कहने पर नारायण रख लेना, यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, महाराज सभी डरते, बोलो राधे राधे। हाँ, अजामिल भी बहुत डरता था। अजामिल की पत्नी ने कह दिया, बोले सुनो जैसा महात्मा कहें वैसी बात मान लेना, गड़बड़ मत करना। अजामिल ने महात्माओं की बात मान ली। समय आने पर अजामिल के घर में एक पुत्र हुआ, उसका नाम महात्माओं के कहने पर नारायण रख दिया। क्या नाम रख दिया? अब अजामिल अपने छोटे पुत्र से बड़ा प्रेम करने लगा, और कहते भी हैं कि बड़े पुत्र में माँ की आत्मा ज्यादा होती है, छोटे पुत्र में पिता की आत्मा, और बीच वाले तो राधे राधे। हाँ, तो अजामिल भी अपने पुत्र नारायण से बहुत प्रेम करता था। कम से कम 100-200 बार अपने पुत्र का नाम दिन भर में ले लेता था। अजामिल का अंत समय आ गया। अंत समय में जब यमदूत प्राणों को खींचते हैं तो भयंकर कष्ट होता है महाराज। जब बालक का जन्म हो और जब मरण हो, जितना कष्ट उस समय होता है उतना कष्ट जीवन में कभी नहीं होता। जब बालक का जन्म होता है उस नवजात शिशु को और माँ को बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, और जब मरने का समय आता है, जब यमदूत प्राणों को खींचते हैं, उस समय भी भयंकर कष्ट होता है। अजामिल के प्राणों को जैसे ही खींचने का प्रयास किया तो अजामिल घबरा गया, अपने पुत्र को पुकारा है, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचा लो। अजामिल का पुत्र बहुत दूर खेल रहा था। अजामिल के पुत्र ने तो नहीं सुना, लेकिन नारायण नारायण जब जोर से पुकारा तो भगवान के कान में आवाज पड़ गई। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, यमदूत के चंगुल से अजामिल को मुक्त कर दिया, मुक्त करा दिया। यमदूत भगवान के पार्षदों से कहते हैं, बोले भैया तुम कौन हो? गोरे गोरे। भगवान के पार्षद कहते हैं, तुम बताओ भैया तुम काले कलूटे कौन हो? अब यमराज के यमदूत कहते हैं, बोले हम यमदूत हैं और पापियों को पकड़ने का काम करते हैं, तुम्हारा क्या काम है? भगवान के पार्षद कहते हैं, देखो भैया अंत समय में जो हमारे प्रभु का नाम पुकारता है हम उसको पकड़ने के लिए आ जाते हैं। यमदूत हंसने लगे, बोले देखो अरे भैया तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं पुकारा, ये तो अपने पुत्र नारायण, अपने पुत्र का नाम पुकार रहा था। भगवान के पार्षद कहते हैं, देखो भैया इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके पुत्र का नाम तो 2-4 वर्ष पहले पड़ा होगा, लेकिन हमारे भगवान का नाम तो अनादि काल से है। भगवान के नाम की महिमा बतलाई। भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई अनख